नमस्कार, स्वागत है आपका जन गण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की एक स्पीच बड़ी वायरल हो रही है और उन पर यह आरोप लग रहा है कि आज वो सदन के अंदर, यानी कि विधानसभा के अंदर, वो शराब पीकर उन्होंने एक भाषण दिया। उस भाषण को भी मैं आपके लिए प्ले आउट करूंगी। लेकिन जब से वो भाषण उन्होंने दिया, तब से ऑपोजिशन बड़ी गुस्से में है। ऑपोजिशन तो वॉकआउट कर गया। उसके बाद जो आम आदमी पार्टी के पुराने नेता हैं, जो अब बीजेपी में चले गए हैं, जैसे कि स्वाति मालेवाल वगैरह, उन्होंने भी लिखा है कि ये हमेशा से ही फाइल्स भी इसी तरीके से साइन करते हैं, शराब पीकर ही हमेशा सदन के अंदर आते हैं। इन तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। लेकिन आज हुआ क्या असलियत में, आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या भगवंत मान क्या वाकई में शराब पीकर सदन में आए थे? और जो लगातार लोग लिख रहे हैं कि सीएम ऑफ पंजाब भगवंत मान लुक्स ड्रंक ड्यूरिंग असेंबली सेशन, स्लर स्पीच, हाईएस्ट लेवल ऑफ इमोरालिटी। उनकी स्पीच में एक लड़खड़ाहट है जब वो बोलते हैं। और उसी तरीके से तमाम लोग लिख रहे हैं। बीजेपी की जो चंडीगढ़ का जो ट्विटर हैंडल है, वो ये कहता है, चीफ मिनिस्टर भगवंत मान, जस्ट लुक एट हिज कंडीशन ड्यूरिंग द स्पेशल सेशन कॉल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन लेबर डे। आज यानी कि जो आज लेबर डे था, उस पर एक स्पेशल असेंबली सेशन बुलाकर उनकी स्पीच में स्लेरिंग थी। और ये कहने की कोशिश हो रही है कि छुट्टी का दिन था, वैसे स्पेशल सेशन बुलाकर और शराब पीकर वो अंदर चले आए। इट स्टैंड्स एज अ ग्रेव इंसल्ट टू द डिग्निटी ऑफ द सेक्रेड विधानसभा एंड टू द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। इस बात को बीजेपी चंडीगढ़ ने लिखा है। और इसी तरीके के तमाम ट्वीट्स इस समय आ रहे हैं। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, इस पर राजनीति बहुत ज्यादा गर्म हो गई है। कांग्रेस के लोग भी बोल रहे हैं, बीजेपी बोल रही है, और ऑपोजिशन के लोगों ने तो वॉकआउट ही इस पर कर दिया। तो आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। और क्या ये भगवंत मान को भाई हटाने का प्लान बन रहा है, क्योंकि राघव चड्ढा तो चले गए हैं। बड़ी खबर क्या ये है कि भगवंत मान के इस वीडियो के बाद अब उनको हटाने की कवायद शुरू होगी। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो कि पंजाब की राजनीति को बहुत क्लोजली समझते हैं। बलवंत तक्षक साहब हमारे साथ हैं। बलवंत जी, आपका स्वागत है। और जगदीप सिंह सिंधु जी हमारे साथ हैं। जगदीप जी, आपका भी स्वागत है। मैं शुरुआत करूंगी तक्षक साहब से कि बलवंत जी, ये क्या असलियत क्या है? क्या वाकई में शराब पीकर अंदर आए थे सदन के आज स्पेशल सेशन में, लेबर डे के, भगवंत मान, या फिर ये एक बड़ी राजनीति है अब उनको किनारे करने की? देखिए नीलू जी, आज जो विधानसभा का सत्र बुलाने का मकसद था, मजदूर दिवस पर कुछ यूनियनों के प्रतिनिधि और यूनियन के जो पदाधिकारी थे उनको बुलाया था। वही एक तरह से चीफ गेस्ट थे। पिछली दो सरकारों ने मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन में कोई वृद्धि नहीं की। 15% की वृद्धि करना था, मजदूरों को अपने साथ जोड़ने का मकसद था। और इसके साथ ही भगवंत मान पंजाब की जनता में एक विश्वास दिलाना चाहते थे कि मेरी सरकार को 7 राज्यसभा सांसदों के जाने के बावजूद कोई खतरा नहीं है। और आज आम आदमी पार्टी के 94 एमएलए में 88 मौजूद थे। कुछ विधायक उनके इस समय गिरफ्तार हैं, जेल में हैं, कुछ आए नहीं नाराजगी की वजह से। लेकिन अपोजिशन के पास कुल मिला के 23 विधायक हैं। 23 विधायकों के बलबूते भगवंत मान सरकार गिराना संभव नहीं है। हालांकि मैं आज नीलू जी विधानसभा के सेशन में एक दिन का था, मैं जा नहीं पाया। और भगवंत मान के खिलाफ जो आरोप लगते हैं वो कि ये शराब पीते हैं। पंजाब के लोग शराब को, नॉन वेज को, उसका कोई बुरा नहीं मानते। तमाम लोगों को ये जानकारी थी कि भगवंत मान लीकर कंज्यूम करते हैं, शराब पीते हैं और कार्यक्रमों में भी पीते रहे वो अक्सर। लेकिन उन्होंने पीछे कहा कि अपनी माँ के सामने एक कसम खाई थी कि मैं अब शराब नहीं पीऊंगा मुख्यमंत्री बनने के बाद। अब उनकी पर्सनल लाइफ क्या है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मूल मकसद उनके 3 बातें थी। एक, श्रमिकों का वेतन बढ़ाना, दूसरा, अपनी सरकार का बहुमत सिद्ध करना, और तीसरा, उन्होंने बेअदबी के खिलाफ जो सख्त कानून बनाया था उसके लिए लोगों के बीच में जाना। अब वो शुक्राना यात्रा शुरू करेंगे और लोगों को बताएंगे कि भाई आप लोगों की जो इच्छा थी वो मैंने एक सख्त कानून के जरिए बिल पारित करवाया और राज्यपाल के मोहर लगने के बाद वो कानून बन गया है। अब बेअदबी की घटनाओं में कमी आएगी। तो मैं तो यही कहूंगा नीलू जी, मुख्य मकसद जो था वो श्रमिकों को राजी करना श्रमिक दिवस पर, और दूसरा ये है कि अपनी सरकार के प्रति लोगों को
एक मैसेज देना कि ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और तमाम अपोजिशन पार्टियां मिल के भी राज्यसभा के सांसदों के जाने के बावजूद उनकी सरकार को अगले चुनाव तक किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। लेकिन तक्षक साहब, असलियत क्या है? क्या घर के बाहर शराब पीना, लेकिन सदन के अंदर शराब पी कर आना, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो उसकी असलियत क्या है? क्या कोई लिकर टेस्ट हुआ? क्या जो अल्कोहल टेस्ट होता है वो क्यों ना कराया जाए? भाई, आप खाली आरोप लगा रहे हैं, तो अगर आपको इतना ही शक था तो उनका लिकर टेस्ट हो जाता। जैसे ड्राइवर्स का, जो गाड़ी चलाते हैं, उनका रात बेरात लिकर टेस्ट होता है, पुलिस करती है। तो इस तरीके का क्यों नहीं लिकर टेस्ट करा लेते, बजाय ये कि आरोप लगाना कि वो शराब पीकर आए थे सदन के अंदर? इसको लेकर भी मांग उठी थी मेरे ख्याल से, शायद। जी तक्षक साहब। जी, मैं आपको देखिए, भगवंत मान साहब के खिलाफ वीडियो जारी होते रहते हैं। पहले भी उनके खिलाफ शराब पिए हुए कार्यक्रमों में जो भाषण देते हुए हमारे एक बार प्रेस क्लब में उनको आमंत्रित किया गया था, तब वो एमपी थे और वो कई घंटों के बाद क्लब के कार्यक्रम में आए थे और उस समय उन्होंने मतलब ड्रिंक की हुई थी और उसी की वजह से शायद उनको आने में देरी हुई। वो शराब पीते रहे हैं और जो कार्यक्रमों के उनके कॉमेडी के कार्यक्रम होते थे उसमें आमतौर पर शराब पी के ही कॉमेडियन या सिंगर जाते हैं। तो पंजाब के लोगों के बीच में चुनावों के दौरान अकाली दल की तरफ से उनके खिलाफ इस बात को लेकर बहुत प्रचार किया गया था कि भगवंत मान शराब पीते हैं, वो क्या सरकार चलाएंगे। लेकिन लोगों ने उनको 92 सीटें दी 117 में से। तो ये मुद्दा नहीं है कोई लोगों के बीच में, पंजाब के लोगों के बीच में शराब कोई मुद्दा नहीं है। शराब पीते हो तो ठीक है, नहीं पीते हो तो ठीक है। और इस तरह के वीडियो पहले भी उनके खिलाफ जारी हुए हैं कि वो शराब पिए हुए थे, सदन में आए थे। लेकिन आज वाली सच्चाई क्या है, मैं नीलू जी दावे के साथ कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, मैं अब जगदीप जी के पास आती हूँ कि जगदीप जी, आज का शराब पीना भगवंत मान का, इसकी सच्चाई क्या है? क्या वाकई में वो शराब पीकर आए थे, या फिर ऑपोजिशन जबरदस्ती एक इशू उठाने के लिए उठा रहा है? देखिए, जो वीडियो नीलू जी सामने आए हैं उस वीडियो में उनकी जो अवस्था है, उस अवस्था में और जो उनका उस वक्त का बोलना है, उस बोलने में को लेके विपक्ष ने ये आरोप लगाए हैं। अब उसमें कितनी सच्चाई है नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन वो एक सामान्य अवस्था नहीं दिखाई देती, ये भी उस वीडियो में दिखाई देता है। जहां तक बात आती है भगवंत मान के शराब पीने को लेके, तो एक घटना पहले भी हुई थी तलवंडी साबो में, जब वो एक धार्मिक कार्यक्रम में वहां पहुंचे थे और वहां उनका विरोध हुआ था। लोगों ने कहा था कि आप ऐसे धार्मिक स्थल पे, तलवंडी साबो के धार्मिक स्थल पे, जो एक पवित्र गुरुद्वारा तखत माना जाता है, वहां जो माघी का मेला था उसमें वो गए थे। तो वहां भी इनके ऊपर आरोप भी लगा था, विरोध भी हुआ था। रही बात ये कि आज सदन में जिस प्रकार से उन्होंने नेता जो विपक्ष रहे पहले, या अभी जो कांग्रेस के विधायक हैं सुखपाल सिंह खैरा, उनके ऊपर जिस तरह टिप्पणी की और जो आरोप लगाए, तो उस बात को लेके ये विवाद बढ़ा। और उसमें जिस तरह से उनका उस वक्त में अवस्था थी, या उनका जो शारीरिक जो लैंग्वेज होती है वो थी, उससे ऐसा आभास हुआ कि शायद वो एक सामान्य अवस्था में नहीं है, वो किसी प्रभाव के तहत है। तो इसीलिए विपक्ष ने उसको इस तरह से कहा कि ये नशे की हालत में है या इन्होंने शराब पी हुई है। और विपक्ष ने उसके ऊपर घोर आपत्ति जताई और ये भी कहा विधानसभा के स्पीकर से कि आज ही सभी एमएलए का डोप टेस्ट कराया जाए। इसी हंगामे के दौरान भगवंत मान सदन छोड़ के भी चले गए थे। ये भी आरोप लगा कि सत्र में भगवंत मान वो सदन छोड़ के चले गए हैं और जाने क्या ऐसी वजह है। तो ये एक हंगामा वहां होता रहा। लेकिन दोपहर बाद जब सेशन दोबारा शुरू हुआ, तो उसमें अब जब के प्रस्ताव पेश किया गया, जो विश्वास मत का प्रस्ताव है, अब वही भगवंत मान है 3 घंटे के या 4 घंटे के, कह लीजिए 3 घंटे के अवकाश के बाद या उस अंतराल के बाद
वो सामान्य दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब बातें अपने आप में संदिग्ध हैं, या ये विपक्ष के लिए एक एक तरह से एक आरोप के लिए एक एक उनके लिए संभावना बनी हुई है, या उनको आरोप लगाना था। विशेष तौर पे बात ये है कि ये जो एक विशेष सत्र बुलाया गया, ये विशेष सत्र भगवंत मान की सरकार के द्वारा या आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा जो बुलाया गया, ये दरअसल अपने विश्वास मत को साबित करने के लिए, क्योंकि अगले 6 महीने फिर विपक्ष के किसी भी पार्टी के द्वारा, राजनीतिक दल के द्वारा इन पे अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ये इसका मुख्य उद्देश्य दिखाई देता है। और ये बीच में जब ये हंगामा हुआ था तो ऐसा भी कहा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि ये विश्वास मत की कोई बात नहीं है, ये मजदूरों के हित के लिए, उनके संदर्भ के लिए हमने ये विशेष सत्र बुलाया है। इतने सालों से मजदूरों की सुनवाई नहीं हुई। तो ये वही आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसको प्रदेश में सरकार चलाते हुए 4 साल हो गए हैं। और कुछ 2 साल पहले कुछ वीडियोस जो बठिंडा के लेबर चौक की थी, वहां लेबर्स की क्या हालत है, या अन्य कुछ क्षेत्रों में, जो अन्य शहरों में जो मजदूरों के ऐसे स्थान बने हुए हैं, वहां की क्या हालत है, उसकी वीडियो धरातल पे आती रही है। और इसी सरकार को 4 साल तक मजदूरों की उस हालत का कोई अंदाजा नहीं था। और ये अचानक एक उस वर्ष में जब चुनाव है, और चुनाव में अभी लगभग 10 महीने का समय रह गया है, तब इनको ये याद आता है। और जब इनकी सरकार हर तरफ से घिरी हुई है, तब उनको याद आता है। तो ये कुल मिला के कहा जा सकता है कि इनका सरकार की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से अपना एक तरीका है कि ये पंजाब में क्या संदेश देना चाहते हैं। जबकि एक दिन पहले ही भगवंत मान ने ट्वीट करके ये कहा है कि उनको राष्ट्रपति से समय मिल गया है, और 5 मई को सभी विधायकों के साथ वो राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत होंगे, वहां जाएंगे और अपना आपत्ति विरोध दर्ज कराएंगे। जो 7 राज्यसभा के सदस्य पार्टी को छोड़ के चले गए हैं। तो बहुत सी ऐसी घटनाक्रम पंजाब में चल रहा है जिसके चलते ये विशेष सत्र बनाया गया, बुलाया गया। लेकिन क्योंकि एक दिन जो एक पहले कवायद लग रही है, अब ये सारी चीजें राघव चड्ढा और जो बाकी जो 6 एमपीज थे, जब वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, अब ये चीजें फिर से तेजी से उठ रही हैं। अब जैसे मैं एक तेजिंदर बग्गा का ट्वीट देख रही हूँ, जगजीत जी, वो ये लिख रहे हैं कि पंजाब सीएम भगवंत मान रीच द पंजाब असेंबली फुली ड्रंक. Arvind Kejriwal promised a Nasha Mukt Punjab. To fulfill that promise, Bhagwant Mann seems to have taken it upon himself to finish all the Nasha even during the daytime. अब इस तरीके से उनका मजाक बन रहा है, और बीजेपी के लोग खासकर, और जो लोग अभी शामिल हुए हैं हाल में, उनकी तरफ से भी ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वो एक बिल्कुल विफल सीएम है। क्या इस तरीके का कैंपेन से भगवंत मान के ऊपर कोई असर पड़ेगा? क्या उनकी सरकार जल्दी गिर सकती है? क्या ऑपरेशन लोटस का तो नहीं पता है, क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी के ठीक ठाक नंबर्स हैं, तो इतनी जल्दी सरकार गिरा के भी बीजेपी क्या करेगी? लेकिन ये जो पूरा जिस तरीके का एक नेगेटिव कैंपेन भगवंत मान के खिलाफ अब शुरू हुआ है, उसके क्या मायने हैं? क्योंकि अब तो चुनाव कुछ ही दिन, अब कुछ महीने ही रह गए। जी जी। देखिए, जहां तक इस तरह के नैरेटिव का सवाल है, ये एक राजनीतिक लड़ाई है, ये चलती रहती। और जहां तक भगवंत मान के ऊपर इस प्रकार के आक्षेप लगाने का सवाल है, शराब को लेके पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व पे या उनकी राजनीति पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फर्क पड़ता है राजनीति में, तो वो परफॉर्मेंस का, कार्यशैली का, उसके परिणाम का, कि क्या उन्होंने वायदे किए थे, क्या उन्होंने उसके परिणाम दिए हैं, क्या उपलब्धियां सरकार की रही हैं, उनके ऊपर फर्क पड़ता है राजनीति में। और व्यक्तिगत आचरण की जहां तक बात करें, तो व्यक्तिगत आचरण में तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोगों पे भी सवाल उठे हैं, और अन्य पार्टियों के राजनीतिक नेताओं पे भी सवाल उठते रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवंत मान की शराब को लेके कोई बड़ी आपत्ति पंजाब में ऐसी सामने दिखाई दे। लेकिन हाँ, ये है कि वास्तव में जो परिणाम इस उनकी नेतृत्व
के अंदर जो सरकार चल रही है उसके क्या परिणाम हुए हैं, उन्होंने उनके प्रति जो जन आक्रोश है वो है, या जो जन अपेक्षाएं हैं वो कितनी संतुष्ट हुई, उसको लेके ही आकलन या समीक्षा या विवेचना आम जन करता है और वही राजनीति तय करता है। मुझे नहीं लगता कि उनकी इस घटना से, और ये अवसर मिलता है विपक्षी दलों को ऐसे आचरण से कि वो किसी भी नेतृत्व पे उनको घेर पाए, उनको किसी तरह से मनोबल उनका कमजोर कर पाए। ये राजनीतिक खेल है, इस राजनीतिक खेल का ये एक हिस्सा ही माना जाना चाहिए। मैं अब तक्षक साहब के पास आती हूँ कि तक्षक साहब, आपको कोई भी पॉसिबिलिटी लगती है कि अब आम आदमी पार्टी से अलग हो सकते हैं भगवंत मान, या फिर भगवंत मान को हटाने की पूरी ये कवायद है, हो सकता है कुछ एक बड़ा ऑपरेशन पंजाब में प्लान कर रही हो बीजेपी? इसकी भनक क्या है? इसको लेकर भी लोग बड़ी चर्चा करते रहते हैं दिल्ली में। जी। मैं नीलू ये कहूंगा कि अपोजिशन पार्टियों के पास विधायकों की तादाद 22-23 है। वो सदन में भगवंत मान सरकार का सामना नहीं कर सकते। कांग्रेस आज विशेष सत्र के दौरान भी वॉकआउट कर गई और भारतीय जनता पार्टी के विधायक 2 हैं इनके, और जो पार्टी के नेता हैं वो भाजपा का जो मुख्यालय है सेक्टर 37 में, उनमें एक समानांतर सेशन चलाने की कोशिश की उन्होंने। और सुनील जाखड़ साहब ने कहा कि हम गवर्नर से मिलेंगे और गवर्नर साहब से डिमांड करेंगे भगवंत मान को हटा दिया जाए मुख्यमंत्री पद से। अब ये बयान तो ठीक है, लेकिन हटाएंगे कैसे? या तो विधायक उनको छोड़ के जाएं, या वो विधानसभा में विश्वास मत गिरा दें। विधानसभा में उनके सदस्यों की तादाद 2 है। पिछले चुनाव में अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी अलग अलग चुनाव लड़े, एक 3 सीटें जीती, एक ने 2 सीटें जीती, एक इंडिपेंडेंट जीता, एक बसपा का उम्मीदवार जीता। 15-16 का 18 शायद कांग्रेस के जीते थे। बाद में जो बाई इलेक्शन हुए उसमें भगवंत मान सरकार जीतती रही। भगवंत मान सरकार ने जो लोगों के बीच में एक मैसेज देने की कोशिश की वो ये थी कि बेईमानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब तक करीब 2-3 मंत्री और 4-5 विधायक भ्रष्टाचार और दुष्कर्म के आरोपों में जेल की सजा काट चुके हैं। अकाली दल का जो बड़ा लीडर है विक्रम सिंह मजीठिया, वो भी लंबे समय तक जेल में रहे हैं, नशे के उन पे आरोप लगे थे, संलिप्तता के। तो मेरा कहने का अर्थ है कि 2-3 बातें जो भगवंत मान ने की हैं, वादे तो सब पूरे नहीं होते, लेकिन बेअदबी पर सख्त कानून बनाने की बात थी। नौकरियां जो उन्होंने 55 हजार 60 हजार के आसपास लोगों को दी, उसमें किसी तरह के कोई ऐसे आरोप नहीं लगे कि पैसा खाए गए हैं। और जिन विधायकों पर दुष्कर्म के या ठेके में जबरदस्ती करके अपने लोगों को दिलवाने के थे, वो जेल की सजा काट रहे हैं, अभी जेल में बंद है। भुल्लर साहब मंत्री पद से इस्तीफा हुआ और जेल काट, और उससे पहले जो हेल्थ मिनिस्टर थे गोयल साहब, उनका इस्तीफा हुआ जैसे ही उन पर आरोप लगे। भगवंत मान पर अपोजिशन के पास क्या आरोप है कि वो शराब पीते हैं? तो भगवंत मान इस बात से इनकार भी नहीं करते कभी वो नहीं पीते। पंजाब में बाजवा साहब शराब, तक्षक साहब, जो बाजवा जी हैं उन्होंने तो ये भी कहा कि भगवंत मान का अल्कोहल टेस्ट हो, और उसके बाद फिर कांग्रेस वॉकआउट कर गई। कौन करवाएगा नीरज? कौन करवाएगा टेस्ट? कौन करवाएगा? डिमांड तो ठीक है उनकी, और भगवंत मान से कब इनकार करते हैं कि भाई मैं शराब नहीं पीता था? अब पीते हैं कि नहीं पीते मालूम नहीं। उन्होंने अपनी माँ से वादा किया था कि नहीं पीऊंगा, अब पीते हैं कि नहीं पीते उनको पता होगा। और वो जो सार्वजनिक रूप से मंचों पे अब जो दिखाई देते थे, वो शराब पिए हुए नहीं दिखते। अब पहले शुरुआत में जब पीते थे तो एकदम से छोड़ना हो सकता है संभव ना हो, कई सालों की जो आदत होती है वो एकदम से जाती नहीं है। लेकिन भगवंत मान पर अपोजिशन का सिर्फ एक ही आरोप है कि वो शराब पीते हैं, इसके अलावा उन पर बेईमानी के कोई आरोप नहीं लगे। और जिन विधायकों मंत्रियों पर बेईमानी के आरोप लगे उनको उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाया, जेल भिजवाया। तक्षक साहब, आज की बात मैं कर रही हूँ, जो स्पेशल सेशन के अंदर क्या वो आज शराब पी कर आए थे? कोई तरीका हो सकता है कि उनके ऊपर टेस्ट हो, जैसा बाजवा साहब कह रहे हैं कि भाई उनका अल्कोहल टेस्ट होना चाहिए? ये सब बातें आज के लिए कैसे प्रूव होंगी? ठीक है, इसके पहले तो वो इशू बनाने की कोशिश किया, वीडियोस आए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा पंजाब में। लेकिन सदन के अंदर, स्पेशल सेशन के अंदर अगर वो पी के आए या नहीं आए, इसकी सच्चाई कैसे पता चलेगी? देखिए, मैं आपसे कहूँ, मैं तो आज सेशन में गया नहीं था। अगर गया होता तो मैं आपको बताता कि सच्चाई क्या है। लेकिन भगवंत मान साहब के खिलाफ पहले भी इस तरह के वीडियो, शराब पिए हुए भाषण देते हुए कि वीडियो उनके खिलाफ जारी होते रहे हैं, और उन्होंने इनकार भी कभी नहीं किया।
ये नहीं कहा कि ये मेरा वीडियो फेक है, एआई से बनाया गया है, लेकिन आज की बात मैं दावे के साथ इसलिए नहीं कह सकता कि मैं सदन में मौजूद नहीं था। ठीक जी। है, मैं वही आखिरी सवाल लेकर अब जगदीप जी के पास आती हूँ कि क्या एक बड़ा प्लान पंजाब में चल रहा है कि किसी भी तरीके से भगवंत मान को किनारे कर लिया जाए? एक ये भी चर्चा है बड़ी तेज है कि भगवंत मान भी हो सकता है बीजेपी चले जाए, जैसे राघव चड्ढा चले गए हैं, तो भगवंत मान जाएंगे तो हो सकता है कि और अपने एमएलए को भी साथ में लेकर जाए। क्या ये कवायद की भनक भी आपको लग रही है पंजाब में? देखिए, ऐसा है, चर्चाएं कई तरह से चलती हैं, संभावनाएं कई तरह की होती हैं, राजनीति संभावनाओं का खेल है। आ, किसी भी सरकार में, किसी भी प्रदेश में जब कोई गतिविधियां होती हैं या कहीं अंतर्द्वंद, आपसी मतभेद जब सामने आते हैं, तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार की चर्चाएं धरातल पे आ जाएंगी, सतह पे आ जाती हैं। आम आदमी पार्टी के लिए जो घटनाक्रम होता रहा है, उनके सुप्रीमो का दिल्ली में जिस तरह से हारना और उसके बाद अलग अलग तरह के मुकदमे उन पे दर्ज होना, उनका जेल जाना, तो ये ऐसी घटनाएं हैं जो आम आदमी जिससे अछूती नहीं रह सकती, और अलग अलग संभावनाओं को जन्म बिल्कुल मिलता है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि इस तरह की चर्चाएं निरंतर चलती रहती हैं कि क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी के अंदर मतभेद है, क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी चेहरा बदल सकती है। अब आप देखिए कि जब सरकार बनी थी और उस सरकार के बनने के तुरंत बाद एक विशेष कमेटी का गठन किया गया, और उस कमेटी का काम ये था कि वो एडवाइजरी कमेटी थी, और उसका काम था कि पंजाब सरकार आर्थिक और प्रशासनिक रूप से मार्गदर्शन करना। और उस कमेटी के जो चेयरमैन बनाए गए वो राघव चड्ढा को बनाया। 2.5 साल, करीब 2.5 साल तक वो कमेटी चलाते रहे, और ये भी सामने आता रहा कि किस प्रकार से वो सेक्टर 50 नंबर कोठी, उनको सरकारी कोठी अलॉट की गई, और उस कोठी के बाहर 1 किलोमीटर लंबी लाइनें लगती थी अधिकारियों की और कर्मचारियों की, क्योंकि जो फाइलें सीएमओ में जाती थी, उन फाइलों को फाइनल करने के लिए राघव चड्ढा को एक तरह से वो अधिकार था, और वो उसमें सीधा सीधा सा अपनी तरह से दखल देते थे और उसकी निगरानी करते थे, ये ऐसा भी कहा जाता है। और करीब 2.5 साल तक वो चलता रहा। उसके अलावा आप देखिए कि पंजाब के बहुत से ऐसे बोर्ड और निगम हैं जिनमें ये कहा जाता है, ये आरोप लगते हैं कि बाहर के लोगों को लाके बैठा दिया गया। उसके अलावा जितने भी विधायक हैं उन पे निगरानी करने के लिए उनके ऑफिसेज में दिल्ली से लाए गए लोग बैठे हुए हैं। पंजाब के बहुत से मंत्री और विभाग हैं जिनमें बाहर के लोग, जो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स कहे जाते हैं, उनको बैठाया गया ताकि वो काम सुचारू रूप से चल सके। तो ये जिस तरह की जो घटनाएं हैं, ये स्वाभाविक तौर पे जन्म देती हैं कि कौन किसको रिप्लेस करेगा या बदलेगा या बदल सकता है। जहां तक बात आती है कि पंजाब के अंदर ऑपरेशन लोटस की, तो वो आम आदमी पार्टी के द्वारा ही जब सरकार बनी थी तो ये सार्वजनिक किया गया था कि ऑपरेशन लोटस का प्रयास किया गया है, और हमारे बहुत से विधायकों के द्वारा के साथ संपर्क किया गया है, जिसके बारे में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के डीजीपी से मिलने भी गया था, और ये भी था कि बहुत जल्द ही इसका सार्वजनिक खुलासा किया जाएगा। लेकिन बाद में वो ठंडे बस्ते में चला गया। कि ये जो चर्चाएं हैं इस तरह की, ये हमेशा से चलती रहती हैं, और अब इन परिस्थितियों में ये संभव है कि ये चर्चाएं बल पकड़ेंगी, जोर पकड़ती हैं। सियासी गलियारों में हर तरह के अनुमान लगाए जाते हैं। जी। हाँ, ये जरूर है कि जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से छूटे और वो जब पंजाब पहुंचे, तो वो वहां सीधे अमृतसर गए। अमृतसर जिनके घर में रुके थे वो इंद्रवीर निज्जर हैं, जो पंजाब के एक अच्छे चेहरा, सिख चेहरा माने जाते हैं। उस समय कवायद ये लग रही थी कि क्या भगवंत मान को रिप्लेस करके इंद्रवीर निज्जर जो सिख चेहरा है उसको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है ना।
और उसके अलावा जो वर्तमान में ये भी तो विधानसभा पॉसिबल के है। जो स्पीकर हैं। जो जो बात आप कह रहे हैं उससे एक सवाल और मुझे जहन में आ रहा है, मैं तक्षक साहब से पूछकर फिर कार्यक्रम खत्म करूंगी, कि जो बात जगदीप जी कह रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल का ही ये प्लान हो, अरविंद केजरीवाल ही षड्यंत्र कर रहे हो भगवंत मान को कि अब हटाया जाए। वैसे भी चुनाव में कुछ महीने बचे हुए हैं, तो अगर हम सीएम का चेहरा चेंज कर देंगे, कुछ एमएलए को बदल देंगे, तो फिर थोड़ा सा जैसे गुजरात वगैरह में बीजेपी ने भी एक्सपेरिमेंट किया, क्या वही एक्सपेरिमेंट अरविंद केजरीवाल भी कर सकते हैं? देखिए नीलू जी, मैं आपसे कहूंगा कि भगवंत मान को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उनके पास ना तो कभी वो पहले विधायक रहे थे, ना मंत्री रहे थे, ना उनके पास कोई अनुभव था। जी। तो ऐसे में अगर केजरीवाल साहब की मदद ले ली जाए सरकार चलाने के लिए, तो उनकी अपनी पार्टी के मुखिया हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये बात मानिए कि पंजाब में अगले चुनाव में भगवंत मान को अगर वो हटाते हैं तो पार्टी को नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया था मुख्यमंत्री पद से, और सुनील जाखड़ लगभग मुख्यमंत्री चुने चुन लिए गए थे, पर्दे के पीछे से ये हो गया था कि सुनील जाखड़ मुख्यमंत्री बनेंगे, तो अंबिका सोनी मैडम ने पार्टी हाईकमान को बताया कि एक ही स्टेट है जहां सिख मुख्यमंत्री बनता है, तो किसी भी सिख को मुख्यमंत्री बना दीजिए। तो नवजोत सिंह सिद्धू चाहते थे कि मैं बनूं, लेकिन अंत में चन्नी साहब का चयन किया गया कि सिख भी हैं और दलित समुदाय से आते हैं। और 2022 के इलेक्शन में भगवंत मान का चीफ मिनिस्टर बनना इसलिए संभव हो पाया कि कैप्टन साहब बीजेपी में चले गए, कांग्रेस के पास चन्नी साहब का एक चेहरा था, सिख चेहरा, और लोगों को, किसान कम्युनिटी और सिखों को ये चाहिए था कि मुख्यमंत्री सिख ही होना चाहिए। आम आदमी पार्टी को समर्थन तब ज्यादा बढ़ा जब भगवंत मान ने चुनाव के दौरान बीच में ये घोषणा की कि हमारी पार्टी सत्ता में आई तो भगवंत मान चीफ मिनिस्टर बनेंगे। यानी कि जट सिख चेहरा पसंद किया लोगों ने, और जरूरत से ज्यादा कल्पना उन्होंने 65 सीटों की थी। केजरीवाल साहब से जब बात हुई, हमारे यहाँ चंडीगढ़ आए, तो उनका ये मानना था कि हम 65 से ऊपर सीटें जीत रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जब आया तो 92 सीटें थी, और उसके बाद बाई इलेक्शन भी हुए तो वो भी आम आदमी पार्टी चुनाव में जीती। तो मैं ये समझता हूं कि ना तो केजरीवाल साहब भगवंत मान को चुनाव से पहले हटाएंगे, और हटाने का उनको कोई फायदा नहीं होगा। और पार्टी जो टूटने की बात है, मैं सोचता हूं 2/3 बहुमत से विधायक भगवंत मान से अलग नहीं होंगे। 15-18 मंत्री, जो आजकल 15% के शो में से 15 विधायक ही मंत्री बन सकते हैं, तो आम आदमी पार्टी इतने भारी बहुमत से चुनाव जीत के आई थी। अगर बगावत होनी होती तो अब तक हो चुकी होती। और 7 राज्यसभा की जो आप बात कर रहे हो, 7 विधायकों की, नीलू जी, इनका जनता में कोई जनाधार नहीं है। कोई अपनी यूनिवर्सिटी चलाता है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, फैक्ट्रियां हैं, ये पैसे वाले लोग थे। और एक आदमी जो हरभजन सिंह को चुना गया था, वो खिलाड़ी सोच के चुना गया था, लेकिन वो भी इनके साथ चले गए। तो हरभजन सिंह का भी समाज में इमेज गिरी है, बल्कि बढ़ी नहीं है। सबसे ज्यादा इज्जत मिली है तो बलबीर सिंह सींचेवाल को मिली है, क्योंकि उनके पास ना कुछ खोने को है, ना वो हासिल करने के लिए गए थे। आम आदमी पार्टी ने खुद उनके पास जाके रिक्वेस्ट की थी कि आप नदियां साफ करने का काम करते रहें, आपकी समाज में इज्जत है, मान सम्मान है, आप आएंगे तो हमारी पार्टी की भी इज्जत बढ़ेगी। उनसे संपर्क किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा मैं पार्टी छोड़ के नहीं जाऊंगा, और वो पार्टी में बने हुए हैं, उनका सम्मान बढ़ा है। और जो पार्टी छोड़ के गए हैं, जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, उनमें से मुझे नहीं लगता किसी की इज्जत बढ़ी हो। उनके काम हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, केंद्र सरकार में उनके काम हो जाएं, लेकिन मान सम्मान उनका कम हुआ है। चलिए, तो देखेंगे कि पंजाब के चुनाव का ब्यूगल तो बज ही गया है, जिस तरीके की से राजनीति तेज हो रही है। अब आने वाले महीनों में और क्या क्या होगा, क्या कुछ होता है पंजाब में, वो देखना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बलवंत तक्षक जी, जगदीप जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।